सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो। कहते हैं आग सिर्फ शरीर को जलाती है, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो राख में भी जिंदा रहते हैं। वो खत्म नहीं होते, बस छुप जाते हैं ठंडी मिट्टी में, बुझी चिताओं के नीचे, जहां धुआं थम चुका होता है लेकिन उसकी गंध अभी भी सांसों में उतरती रहती है। वो इंतजार करते हैं उस रात का जब अंधेरा सबसे गहरा हो, जब हवाएं भी धीमे चलें और इंसान का दिल बिना वजह घबराने लगे। झारखंड के एक छोटे से गांव के किनारे घने और पुराने जंगलों के बीच एक जगह है जिसे लोग रुद्र घाट कहते हैं। लेकिन सच ये है कि ये नाम सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि उस जगह का असली नाम लेने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। वहां सिर्फ चिताएं नहीं जलती, वहां कुछ अधूरा जलता है, कुछ ऐसा जो खत्म होने से इनकार करता है, जैसे हर आग के बाद भी कुछ बाकी रह जाता हो, कुछ ऐसा जो जलकर भी जिंदा है। उस घाट की सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई भी चिता कभी पूरी नहीं जलती थी। लकड़ियां राख बन जाती, आग धीरे धीरे बुझ जाती, लेकिन शव का कोई ना कोई हिस्सा हमेशा बचा रह जाता। कभी एक हाथ, कभी चेहरा, कभी अधजली हड्डियां, जैसे आग खुद पीछे हट जाती हो, जैसे उसे छूने से डरती हो, जैसे उस शरीर में कुछ ऐसा हो जिसे जलाना उसके बस में ही ना हो। कई बार गांव वालों ने ज्यादा लकड़ी डाली, तेल डाला, यहां तक कि रात भर आग को जलाए रखा, लेकिन हर बार वही नतीजा, कुछ ना कुछ अधूरा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में डर बनकर फैल गई। लोग उस घाट का नाम लेने से भी कतराने लगे, और जो मजबूरी में वहां जाते वो जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार करके बिना पीछे देखे लौट आते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जगह हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय था जब यहां हर चिता पूरी जलती थी, राख ठंडी होती थी और आत्माओं को शांति मिलती थी। लेकिन 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद से न सिर्फ चिताएं अधूरी जलने लगीं, बल्कि उस घाट के आसपास की हवा भी बदल गई, भारी, ठंडी और अजीब सी बेचैनी से भरी हुई। रात के समय वहां से गुजरने वाले लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे राख के ढेर के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। और कभी कभी बिल्कुल खामोशी के बीच ऐसा महसूस होता जैसे कोई बहुत धीरे से सांस ले रहा हो, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो, इंतजार में वापस आने के लिए। श्मशान के बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति खड़ी थी, समय और आग से झुलसी हुई, जैसे उसने वर्षों से हर चिता का दर्द अपने भीतर समेट लिया हो। उसका आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, पत्थर पिघलकर अजीब आकृति बना चुका था, और जहां कभी आंखें रही होंगी वहां अब सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे, इतने गहरे कि देखने वाला खुद को उनमें खींचता हुआ महसूस करे। उस मूर्ति के चारों तरफ जमीन पर लाल रंग के गोल निशान बने हुए थे, पर वो साधारण रंग नहीं थे। बारिश आती, तेज आंधियां चलती, मिट्टी बह जाती, लेकिन वो निशान कभी फीके नहीं पड़ते, कभी मिटते नहीं, जैसे उन्हें मिटाना इस दुनिया के बस में ही ना हो, जैसे वो जमीन में नहीं किसी पाप में गड़े हुए हों। कई लोगों ने उन पर पानी डालकर, मिट्टी डालकर, यहाँ तक कि खुद खोदकर हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अगले दिन वो वैसे ही उभर आते, और भी गहरे और भी ताजे, जैसे किसी ने उन्हें फिर से बना दिया हो। हर रात ठीक एक ही समय पर उस जगह से एक आवाज उठती थी। वो कोई साधारण आवाज नहीं थी, उसमें ना चीख थी, ना रोना, ना दर्द का खुला इजहार, बस एक अजीब सी पुकार, धीमी, लंबी और बार बार दोहराई जाने वाली, जैसे कोई किसी खोए हुए को बुला रहा हो। वो आवाज इतनी हल्की होती कि कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि सच में सुनी भी है या बस मन का वहम है, लेकिन जो एक बार सुन ले वो उसे कभी भूल नहीं पाता। गांव वाले उस समय अपने दरवाजे कस कर बंद कर लेते, खिड़कियों पर कपड़ा टांग देते, दीपक बुझा देते और बच्चों के मुंह पर हाथ रख देते ताकि कोई आवाज बाहर ना जाए, क्योंकि गांव में एक ही बात कही जाती थी, जिसने उस पुकार का जवाब दिया, जिसने उस आवाज की तरफ एक कदम भी बढ़ाया, वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। ना उसका शरीर मिला, ना उसकी परछाई। उसी डरावनी खामोशी के बीच उस श्मशान में एक साधु रहता था, कालदत्त। वो सालों से वहीं था, जैसे उस जगह का हिस्सा बन चुका हो।
लोग कहते थे कि वो मृत आत्माओं से बात कर सकता है। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि उसे मौत से कोई भय नहीं था। उसने अनगिनत चिताओं को जलते देखा था, अनगिनत आत्माओं को विदा होते महसूस किया था, और कभी उसकी आंखों में डर नहीं दिखा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जिसे समझ पाना उसके बस में नहीं। उसके मंत्र जो कभी तेज और स्पष्ट गूंजते थे, अब अधूरे रह जाते। उसकी आवाज बीच में कांपने लगती, और उसकी धुनी जो हमेशा जलती रहती थी, अचानक खुद ब खुद बुझ जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबाकर खत्म कर देता हो। कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, उसकी हर हरकत को देख रहा है, उसकी हर सांस को सुन रहा है। लेकिन जब वो मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ ठंडी राख, टूटी मूर्ति और वो लाल निशान जो हर रात और गहरे होते जा रहे थे। हर सुबह उसे श्मशान की राख में छोटे छोटे पैरों के निशान मिलते, नंगे पांव जैसे किसी औरत के। लेकिन वो निशान श्मशान के अंदर नहीं आते थे, बल्कि बाहर की तरफ जाते थे, जैसे कोई हर रात वहां से निकलकर कहीं और जा रहा हो। 7वीं रात उसने सच जानने का फैसला किया। उसने श्मशान के बीच एक तांत्रिक घेरा बनाया, राख से त्रिकोण खींचा, बीच में एक खोपड़ी रखी और उसमें तेल भरकर आग जलाई। जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, पूरा वातावरण अचानक भारी हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। तभी उसे अपने पीछे किसी की गर्म और भारी सांस महसूस हुई, इतनी करीब जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मंत्र तेज कर दिए। तभी सामने रखा तेल बिना आग के उबलने लगा और जमीन में खींचा गया त्रिकोण धीरे धीरे फटने लगा। जमीन के अंदर से गर्म हवा का झोंका निकला, जिसमें जले हुए बालों की बदबू थी, और राख पर अपने आप 2 पैरों के निशान बनने लगे, एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन इतनी साफ कि जैसे किसी ने सीधे उसके कान के अंदर फुसफुसाया हो, धर्मपाल। ये नाम सुनते ही कालदत्त का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई और दिल की धड़कन अचानक इतनी तेज हो गई कि उसे खुद अपने कानों में गूंजती सुनाई देने लगी। यह कोई साधारण नाम नहीं था, यह उसी गांव के सबसे बड़े आदमी का नाम था, धर्मपाल। मंदिर का मालिक, गांव का रक्षक, लोगों के लिए भगवान जैसा, जिसकी एक बात को लोग आदेश मानते थे। लेकिन उसकी असलियत, उसका असली चेहरा सिर्फ कालदत्त जानता था। उसकी आंखों के सामने जैसे अतीत की तस्वीरें फिर से जिंदा होने लगी। वो सच जिसे गांव ने भुला दिया था, लेकिन जो कभी मिटा नहीं था। 10 साल पहले इसी गांव में एक किन्नर रहती थी, चांदनी। वो गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, बिल्कुल अकेली। लेकिन उसका दिल पूरे गांव से बड़ा था। वो लोगों के लिए सिर्फ एक किन्नर नहीं थी, बल्कि एक सहारा थी। जब किसी के घर बच्चा बीमार होता तो वही जड़ी बूटियां लेकर पहुंचती। जब किसी बूढ़े को दर्द होता तो वही उसके पास बैठकर घंटों सेवा करती। और जब गांव में कोई खुशी होती, शादी, जन्म या कोई त्योहार, तो वही सबसे पहले आकर आशीर्वाद देती। उसकी आवाज में अपनापन था, उसकी मुस्कान में सच्चाई। लेकिन फिर भी लोग उसे कभी पूरी तरह अपना नहीं पाए। दिन में उसका मजाक उड़ाते, उसके पीछे हंसते, उसे अशुभ कहते। लेकिन रात के अंधेरे में जब मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देती तो वही लोग चुपचाप उसके दरवाजे पर पहुंच जाते। धर्मपाल को उसकी ये इज्जत, ये भरोसा पसंद नहीं था। उसकी नजर चांदनी की उस जमीन पर थी जो गांव के सबसे कीमती हिस्से में आती थी। वो जमीन चाहिए थी उसे, किसी भी कीमत पर। और फिर शुरू हुआ एक खेल, डर का, झूठ का और अंधविश्वास का। धीरे धीरे उसने गांव वालों के मन में जहर घोलना शुरू किया। उसने कहा कि गांव में जो भी बुराई हो रही है, बीमारियां, मौतें, हादसे, सबके पीछे चांदनी का हाथ है। उसने उसे अशुभ, अपवित्र, यहां तक कि डायन तक साबित कर दिया। पहले लोगों ने शक किया, फिर डरने लगे,
और आखिर में डर ने उनकी इंसानियत को ही खा लिया। एक रात जब आसमान पर चांद नहीं था और गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, धर्मपाल ने सबको इकट्ठा किया। मशालें जलाई गई, भीड़ बढ़ती गई और गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा। वो लोग चांदनी की झोपड़ी तक पहुंचे। उसने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में डर था, लेकिन फिर भी उसने किसी को कोसा नहीं, किसी से लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ पूछा, क्या हुआ? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ धक्के मिले, गालियां मिली। भीड़ ने उसे घसीटकर बाहर निकाला, उसके बाल खींचे, उसे जमीन पर गिराकर पीटा और फिर बिना एक पल रुके उसे रुद्र घाट तक ले गए। वहां उसी श्मशान में जहां वो कभी दूसरों की आत्मा के लिए दुआ करती थी, उसी जगह उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। चांदनी चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। उसकी आवाज आसमान तक गई होगी, लेकिन उस रात इंसानों के कान बंद थे। उसकी हर चीख, हर पुकार भीड़ के शोर में दब गई। आग धीरे धीरे उसे घेरती गई। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन उसकी आंखें आखिरी पल तक खुली रहीं, सीधे धर्मपाल की तरफ देखते हुए। और जब उसकी आखिरी सांस निकली, उसने कुछ ऐसा कहा जिसे उस रात सबने सुना, लेकिन समझा बहुत देर से। खत्म नहीं होंगी। मैं आग में खत्म नहीं होंगी, मैं आग बनकर लौटूंगी। उसके शब्द हवा में घुल गए, लेकिन उसी पल जैसे कुछ बदल गया था। जैसे उस आग ने सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक श्राप को जन्म दे दिया था, जो अब खत्म होने वाला नहीं था। चांदनी बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। आखिरी सांस लेते वक्त उसने कहा था कि वो आग में खत्म नहीं होगी, आग बनकर लौटेगी। उसी दिन के बाद से कोई चिता पूरी नहीं जली। कालदत्त समझ चुका था कि वो लौट आई है। अगले दिन गांव में बड़ा यज्ञ रखा गया। धर्मपाल खुद हवन कर रहा था और सैकड़ों लोग मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक हवन की आग का रंग बदलने लगा। पहले पीला, फिर लाल और फिर गहरा नीला। आग अचानक बहुत ऊंची उठी और उसमें एक औरत की आकृति बनी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें पूरी तरह खाली थीं। पूरा गांव डर से जम गया। धर्मपाल भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। नीचे देखा तो राख से सैकड़ों जले हुए हाथ निकलकर उसे पकड़ रहे थे और धीरे धीरे नीचे खींच रहे थे। वो घबराकर चीखा, भगवान को पुकारने लगा, कांपते होठों से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकलते, वो हवा में टिकते ही नहीं, मानो राख बनकर बिखर जाते हों। उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई और डर उसकी आंखों में साफ दिखाई देने लगा। तभी वो आकृति धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। आसपास की हवा ठंडी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर जैसे अदृश्य आग जलने लगी। उसने उसका चेहरा पकड़ा मजबूती से और बिना किसी लौ के ही उसकी त्वचा सुलगने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह धुआं उठने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। अचानक उसकी आवाज बदल गई। वो अब धर्मपाल नहीं था। वही आवाज, वही ठंडा स्वर चांदनी बोल रही थी उसके अंदर से, अब कोई मंत्र तुम्हें नहीं बचाएगा। उसकी आवाज पूरे यज्ञ स्थल में गूंज उठी। अगले ही पल हवन की आग भड़क उठी, लेकिन इस बार उसका रंग नीला था, गहरा और डरावना। वो आग तेजी से फैल गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को घेरा जो उस रात चांदनी के खिलाफ खड़े थे। बाकी लोग वहीं खड़े रह गए, जैसे पत्थर बन गए हों। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उस पल हर किसी को समझ आ गया था, ये सिर्फ आग नहीं थी, ये न्याय था। अगली सुबह जब गांव वाले रुद्रघाट पहुंचे, तो वहां का मंजर पहले जैसा नहीं था। पहली बार एक चिता पूरी तरह जल चुकी थी, ना कोई अधजला हिस्सा, ना कोई बाकी बची हड्डी। सब कुछ राख में बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों बाद किसी बेचैन आत्मा को सुकून मिला हो। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब लोगों की नजर उस टूटी हुई मूर्ति के सामने जमीन पर पड़ी। लाल रंग से एक शब्द लिखा था, न्याय। किसी ने उसे लिखते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो इतना गहरा और साफ था जैसे रात भर में खुद उभर आया हो। उस दिन के बाद से रुद्रघाट बदल गया। अब हर चिता पूरी जलने लगी, जैसे किसी अधूरे काम का अंत हो गया हो।
गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में डर अब भी जिंदा था, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव के बाहर, जहां पहले सिर्फ खाली जमीन हुआ करती थी, अब एक नई झोपड़ी खड़ी है। अजीब बात यह है कि उसे किसी ने बनते हुए नहीं देखा और ना ही वहां किसी को रहते हुए। फिर भी हर रात उस झोपड़ी के अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर झलकती है, जैसे अंदर कोई मौजूद हो। और कभी कभी गहरी खामोशी के बीच वहां से एक धीमी हंसी सुनाई देती है, ठंडी, अजीब और रीढ़ में सिहरन दौड़ा देने वाली। वो हंसी याद दिलाती है कि कुछ पाप कभी सच में खत्म नहीं होते, वो बस छुप जाते हैं, इंतजार करते हैं सही समय का, और जब लौटते हैं तो उन्हें रोकने के लिए ना आग काफी होती है, ना मंत्र, सिर्फ उनका न्याय बाकी होता है।